हमारी यात्रा आज पहुंची है ग्राम पंचायत राजवारी, जो कि सिंघिया प्रखंड में स्थित है। और हमें जनसंपर्क के दौरान एक युवा से मुलाकात हुई जिनका नाम है सोनू कुमार झा। सोनू झा जी पंचायत समिति पद के उम्मीदवार हैं। तो सोनू जी, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, मेरा नाम सोनू कुमार झा है। मैं आपके चैनल को सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, और उसके बाद मैं अपने जनता मालिक के चरणों में प्रणाम करता हूं। सोनू जी, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आप युवा हैं, रोजगार के अवसर भी थे आपके पास, लेकिन इन सभी चीज़ों को छोड़कर आप सामाजिक कार्यकर्ता तो थे ही, उसके साथ आप राजनीति में क्यों आए? देखिए, मैं सबसे पहले सामाजिक कार्यों में लगा रहता था। जिसका जो भी परेशानी होता था मैं उसी पे काम करता था, ठीक है। उसके बाद पंचायत में देखा कि जैसे बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, जैसे कि पंचायत में कोई भी काम हो नहीं रहा है ठीक से। इसी कारण जो है मुझे मजबूरी में पंचायत में आना पड़ा है, पंचायत चुनाव में। तो कहीं न कहीं जो विकास की जो गति थी वो धीमी पड़ गई थी, जिसके लिए आप राजनीति में आए। जी, चलिए, बहुत अच्छा। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना, जो अभी तक की ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना रही है, तो उस योजना की आपके ग्राम पंचायत में क्या स्थिति है, और अगर आप जीत कर आते हैं तो उसको कैसे लागू करेंगे? देखिए, अभी तक जो 7 निश्चय की योजना की जो बात है उसमें तो आप देख सकते हैं, पूरे पंचायत में घूमे होंगे, कहीं भी ठीक से एक भी काम नहीं हुआ है। और जहाँ तक रही बात मेरे जीतने के, तो जीतने के बाद जो है मैं जितना भी काम होगा मैं उसे सही और सुचारू रूप से करवाऊँगा, ये मेरा वादा है। आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं अपना घर का काम निपटाने के बाद व्यर्थ बैठी रहती हैं, तो उनके स्वरोजगार के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? चूँकि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार भी लाखों रुपए खर्च करती है, हर महीने हर साल महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है। तो महिला को कैसे सशक्त किया जाए, और महिला के स्वरोजगार के लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं कोशिश करूंगा कि जैसे कि महिला लोग काम के बाद जो बैठे रहते हैं उनके लिए, जैसे कि अभी योजना चल रहा है सरकार के माध्यम से या बैंकों के माध्यम से ऋण वाला, उनके माध्यम से सामूहिक एक ग्रुप जोड़ करके जो है उन लोगों को रोजगार मिल, जैसे सिलाई मशीन का काम हो या फिर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग इत्यादि लगवाना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन है कि युवा आज नशा, पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उसको युवा को कैसे मुख्यधारा में लाया जाएगा? तो उनके पास ना तो रोजगार है, ना अच्छा शिक्षा यहाँ पे मिल पाता है। इसी कारण से नशा का कारोबार होता है। तो अगर अच्छी स्कूल होगी और अच्छे शिक्षा का माहौल होगा तो नशा नहीं होगा, और लोगों के पास काम होगा तो वो अपने काम में रहेंगे। कहीं न कहीं युवा अपने काम से जुड़े रहेंगे तो नशा की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा और वो मुख्यधारा में आ जाएंगे। चलिए, अगर हम बात करें मनरेगा की, तो मनरेगा में अभी व्याप्त भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। तो मनरेगा की क्या स्थिति है? जॉब कार्ड अगर आप जीत करके आएंगे तो कैसे उसको बनाएंगे और उसको कैसे लागू करेंगे? क्योंकि जॉब कार्ड के जरिए 100 दिन का रोजगार गारंटी कानून बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था कि हर एक गरीब व्यक्ति जो अभी पलायन करके बाहर से जो आए अपने प्रदेश में, तो उनके लिए मनरेगा से उनको काम देना था, नरेगा से उनको जोड़ करके काम देना था। तो उनकी क्या स्थिति है और अब उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? अभी जो मनरेगा से काम चल रहा है उसमें लेबर से तो कोई काम होता नहीं है, ट्रैक्टर से सारा काम होता है। लेबर का पेमेंट उठा लीजिए और उसके बाद उसको 100-200 दे दीजिए, उसके बाद हो गया। ऐसे ही काम होता है। जहाँ पे मिट्टी का जितना भी वर्क रहता है वो काम होता नहीं है ठीक से। 2-4-5 टेलर गिरा दिया, उसके बाद हो गया, बिल बच गया, नहीं काम होता है। आम तौर पर अभी देखा जाए तो किसी भी पंचायत में आम सभा और ग्राम सभा नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यही है कि भ्रष्टाचार को आप कैसे खत्म करेंगे? जो समाज में आम सभा, ग्राम सभा नहीं हो रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार का एक अहम मुद्दा बन गया है कि उसी को लेकर के आम सभा, ग्राम सभा नहीं किया जा रहा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे? देखिए, अगर मैं जीत के आता हूँ तो सबसे पहले ग्राम सभा हर महीने होगा, और उसके बाद जो भी वार्ड है उसमें भी वार्ड सभा होगा, जिसके माध्यम से सारे लोगों को पता चलेगा कि काम सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है।
वो 5 कौन से ऐसे काम होंगे जो प्राथमिकता के आधार पर आप जीतने के तुरंत बाद उसको कीजिएगा, जो कहीं ना कहीं आपके समाज में उस चीज़ की ज़रूरत है, जो आपसे पहले किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस ओर नहीं गया? वो 5 ऐसे काम बताएं। जैसे कि देख लीजिए, अभी नाला का परेशानी है, हर जगह पे पानी जमा हो जाता है। और जैसे उसके बाद जो है यहाँ पे स्कूल है, उसमें जहाँ पे बाथरूम का परेशानी है, वो चाहे वहाँ पे बिल्डिंग ठीक से है या नहीं, यही सारा काम करवाऊँगा। जैसे आपने स्कूलों की बात कही, तो स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं कि हर एक जनप्रतिनिधि का काम होता है, जो कोर कमेटी में मेंबर भी होते हैं, कि बार बार जा कर के स्कूल में उसकी व्यवस्था को देखना। तो आपके पंचायत में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? तो कोई भी प्रतिनिधि नहीं जाते हैं, कभी जाते ही नहीं है। मास्टर को अगर मिला समय तो पढ़ाने का तो पढ़ाएंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं पढ़ाते हैं। तो आप इसको कैसे लागू कीजिएगा? मैं जाके खुद देखूंगा, समय पे जाके देखूंगा कि वो पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं। ये सोनू कुमार झा जी हैं, जो पंचायत समिति पद के लिए इन्होंने नामांकन किया है, और नेता नहीं अपना बेटा चुनिए, इन्होंने एक नारा दिया है। ये सोनू झा जी से हमारी बात हो रही थी।